नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सबका जिसका इंतज़ार था वो नोटिफिकेशन आ गया। बिहार स्टेट 2025 का नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन इसका नोटिफिकेशन वैसे आने का औचित्य नहीं था क्योंकि ट्राई फोर लगा है। लेकिन ये पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि लगातार 2 स्टेट के बाद एक वैकेंसी आएगी। ऐतिहासिक ये पहल होगी क्योंकि 2000 इसके पहले भी जून में भी हो चुका था, उसके बाद ये वाला आ गया। मतलब 2 स्टेट इस बार हो गए जो जो अभी तक क्वालिफाई नहीं थे, जिनका अभी तक कंप्लीट नहीं था बीएड वगैरह, तो इस बार कंप्लीट होगा तो उनके पास एक बढ़िया मौका है। आप लोग ज़रूर भरिएगा और आराम से बिल्कुल आसानी से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ ये स्टेट क्या है। यह स्टेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है टीचर के लिए, बिहार राज्य करवाता है, जो कि यह 2 लेवल पर होता है, एक 9th-10th और 11th-12th के लिए। यह प्राइमरी और मिडिल यानी कि जूनियर 1 से 5 और 6 से 8 के लिए बिल्कुल नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा। सिर्फ ये टीजीटी और पीजीटी के लिए है। इसमें योग्यता सिर्फ और सिर्फ बीएड है, इसमें बीएड डीएलएड वाले कुछ भी नहीं है। तो इसकी संपूर्ण जानकारी हम नोटिफिकेशन में बताएंगे ही। आगे जो भी समस्याएं होंगी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम उसका देंगे। तो आइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पे लेकर चलते हैं। ऑनलाइन कब से कब तक है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, और सब्जेक्ट मेन प्रॉब्लम सब्जेक्ट कम्बिनेशन का बताएंगे, कौन से सब्जेक्ट में कौन लोग भर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, लेके चलते हैं सीधे हम आपको नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों, एक बार आपको मैं ओवरव्यू बता देता हूँ। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ें मेन है कि आप कब से कब तक आवेदन है। आवेदन 19 सितंबर लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा। 11 सितंबर से यानी कल से शुरू होगा, मात्र 19 सितंबर, मात्र 8 दिन का है समय। ठीक है, 8 दिन का, याद रखिएगा। और दूसरे राज्य के सभी कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। और दूसरी चीज़, क्वालिफाइंग आपको 50 परसेंटाइल है अनरिजर्व कैटेगरी का, बाकी आरक्षित वाले उस स्टेट के ही लोगों को आरक्षण मिलेगा। नेक्स्ट बात, ये स्टेट सिर्फ वर्ग 9 से 12 तक की परीक्षा के लिए ही होता है, इसमें प्राइमरी वाले मिडिल वाले ना आए। ठीक है, ये टीजीटी और पीजीटी के लेवल का होता है। टीजीटी में आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड मांगता है, पीजीटी यानी पेपर सेकंड में आपका बीएड होना चाहिए, उसके साथ साथ संबंधित विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, और सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। कोई भी अपेयरिंग का इसमें लोचा नहीं है, अपेयरिंग वाले कतई नहीं डाल पाएंगे, मत डालिए, इतना ज़्यादा फीस है, होगा भी नहीं। तो आइए हम आपको सीधे नोटिफिकेशन पर लेके चलते हैं। तो आपके सामने देख लीजिए, नोटिफिकेशन आज ही जारी हुआ था। अभी तक जैसा कि सबको बताया जा रहा था कब होगा कब होगा, 9 तारीख से आ रहा था, लेकिन 2 दिन थोड़ा लेट हुआ। तो आज ही जारी हुआ माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि स्टेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यह कराई जाती है, और जिसका आवेदन अब आप कल से भर सकते हैं, यानी कि 11 तारीख से भर सकते हैं। पात्रता में सबसे पहले याद रखिए कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। याद रखिए कि पेपर जो होता है बहुविकल्पी होता है, 150 क्वेश्चन का होता है, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। 50 क्वेश्चन आपको सभी मिक्स मिलेंगे, यानी कि जीके जीएस जो भी पेडागोगी वगैरह, 100 क्वेश्चन आपका संबंधित सब्जेक्ट मिलता है, याद रखिएगा। पेपर और पेपर सेकंड 2 पेपरों के लिए होता है। अब मैं आपको पेपर फर्स्ट में जो सब्जेक्ट हैं उसका मैं बताता हूँ, कौन कौन से विषय ग्रुप में आप फॉर्म भर सकते हैं। पेपर फर्स्ट यानी कि 9 और 10 के लिए होता है, इसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि स्नातक डिग्री होना चाहिए। स्नातकोत्तर है भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ आपका बीएड डिग्री होना चाहिए, बस। ग्रेजुएशन और बीएड सेम सब्जेक्ट से, यानी कि हिंदी वाले हिंदी में भरेंगे, जिनका ग्रेजुएशन हिंदी से है, यानी कि 3 साल हिंदी पढ़े हों, तो वो हिंदी में अपना स्टेट भर सकते हैं। और इसी सब्जेक्ट से ही, जिस विषय से आप क्वालिफाई रहेंगे स्टेट, उसी सब्जेक्ट से आप ट्राई 4 में आवेदन करेंगे। फिर उर्दू वाले उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत वाले ध्यान रखिएगा, संस्कृत जो ग्रेजुएशन में संस्कृत पढ़े होंगे वो संस्कृत भरेंगे। और दूसरी चीज़, जब सब्जेक्ट मेन
चयन परीक्षा आता है तो उसमें हिंदी वालों के लिए होता है कि वो हिंदी के साथ इंटरमीडिएट में संस्कृत विषय पढ़ना अनिवार्य होता है, वो ज़रूरी होता है, लेकिन वो अभी ट्राई 4 की जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग सिर्फ इसमें स्टेट का फॉर्म भरिए। ये अरबी, फारसी, भोजपुरी, ये सब वहाँ का लैंग्वेज जो भी है, इसमें बच्चे कम ही होते हैं। मेन चीज़ आ जाता है अब इंग्लिश वाले जो इंग्लिश से हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ ये आती है गणित। गणित, विज्ञान और सामाजिक विषय, इसी 3 कोर विषय होता है, हिंदी और इंग्लिश। ये 3 2 मतलब 5 जो विषय हैं, 2 लैंग्वेज के हिंदी और इंग्लिश वाले हैं, और जो गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय, ये 3 ही विषय में सबसे ज़्यादा बच्चे आपको मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, गणित वाले जो ग्रेजुएशन गणित से किए हैं, गणित से सिंगल सब्जेक्ट तो होता ही नहीं है, होता है ऑनर्स डिग्री होता है, तो आप लोगों को ऑनर्स डिग्री सब नहीं करते हैं। तो गणित के लिए आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में किन्हीं 2 सब्जेक्टों के साथ आप मैथ पढ़े हों तो आप गणित के लिए एलिजिबल हैं। विज्ञान के लिए आप साइंस हो, चाहे बायोलॉजी का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, 2 विषय हो, वो विज्ञान के लिए भरेगा। ठीक है, सामाजिक विषय में 4 विषय होते हैं, सबको पता है, इतिहास, भूगोल, उसके बाद आपका राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। इन चारों में से किन्हीं 2 विषय का आपको ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ बीएड। तो ये पेपर फर्स्ट का मैंने बता दी सारा चीज़। और पेपर फर्स्ट में इतने जितने विषय आए हैं यही विषय आप फॉर्म भर सकते हैं, अदर कोई विषय वाले नहीं भर सकते हैं। पेपर फर्स्ट में कृषि विषय का कोई औचित्य नहीं है, वाणिज्य विषय का कोई औचित्य नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, वो नहीं देते हैं, वो वहाँ की प्रॉब्लम है। इसके अलावा क्या है, आप ऐसा इसमें क्वेश्चन उठता है कि सर इतने ही विषय के लिए ही होते हैं? नहीं, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कम से कम आप इतने विषय से ग्रेजुएशन होता है आप जान नहीं पाएंगे। तो सब सब्जेक्ट का नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ है, शारीरिक विषय, फिजिकल एजुकेशन जो ग्रेजुएशन किए हैं उनके लिए बीएड वोड जरूरत नहीं होती है, वो बीपीएड किए हैं, बस बात खत्म। तो ये स्पेशल होते हैं फिजिकल एजुकेशन। उसके अलावा संगीत विषय के लिए वही चीज़ है, संगीत वाले जो बच्चे बहुत ही कम रहते हैं, स्नातक में होना चाहिए संगीत, कला आर्ट जो होना चाहिए, इंटरमीडिएट में भी जो होता है वो फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए बीएड वोड कोई ज़रूरी नहीं होता है। ललित कला विषय भी इनके लिए भी केवल ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट से किए हैं, और नृत्य वाले इन सब के लिए बीएड की कोई आहर्ता नहीं होती है, बीएड कोई ज़रूरी नहीं है इनके लिए, सिर्फ उसी सेम सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हों बस बात खत्म होती है। अब आज तो देख ली सब्जेक्ट विषय समूह, यहाँ पर मेन प्रॉब्लम आती है, देख लीजिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मेन 3 सब्जेक्टों का ही दिया गया है। गणित के लिए देख लीजिए, ये आप फिजिक्स पढ़े हों गणित के साथ साथ, मैथ के साथ आप ग्रेजुएशन में फिजिक्स पढ़े हों, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या केमिस्ट्री है या स्टैटिक्स है, इनमें से गणित के साथ किन्हीं एक विषय पढ़े हो, मतलब 2 विषय आपका हो, तो आप फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विज्ञान में वही है, देख लीजिए जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, उसी को जंतु विज्ञान को प्राणी विज्ञान भी बोलते हैं, जूलॉजी, बॉटनी या केमिस्ट्री हो, इनमें तीनों में से किन्हीं 2 विषय के साथ आप पढ़े हो, बस बात खत्म। और विज्ञान में आपको बायोटेक्नोलॉजी वाले भी भर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी वाले भी भर सकते हैं स्टेट विज्ञान विषय में। सामाजिक विज्ञान में आपको मैंने बताया 4 विषय, ये देख लीजिए, इतिहास है, चाहे जो इतिहास हो, चाहे प्राचीन हो, चाहे नया हो, चाहे पुराना इतिहास हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। आप भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति और इतिहास तीनों में से कोई 2 सब्जेक्ट, चारों में से 2 सब्जेक्ट पढ़े हों साथ, बस आप सामाजिक विषय के लिए भर सकते हैं। भाषा के लिए मैंने बताया हिंदी, इंग्लिश सेम सब्जेक्ट से होना चाहिए ग्रेजुएशन। अब बात आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये है मेन चीज़, पोस्ट ग्रेजुएशन पेपर सेकंड। ये स्टेट पेपर 2 होता है, पेपर फर्स्ट का मैंने बताया, पेपर सेकंड का। पेपर सेकंड का मैंने बताया इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट एक बार अपना देख लीजिए नोटिफिकेशन में, आपका जो सब्जेक्ट हो। इसमें मैं योग्यता सबसे पहले बता दूं, इसमें योग्यता क्या रहने वाली है, स्नातकोत्तर, यानी कि और दूसरी चीज़, जो भी कोर्स है वो कम से कम 50% अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, वो निर्दिष्ट विषय में, यानी कि यदि आप एमएससी किए हों या एमए किए हों, आप 50% से कम है तब भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आपका स्नातकोत्तर में 50% कम से कम होना चाहिए। उसके अलावा आपका बीएड डिग्री अनिवार्य है। कुछ सब्जेक्टों में बीएड नहीं मांगता है, मैं आपको बताऊंगा आगे कौन कौन से पेपर में, कौन कौन से विषय में बीएड नहीं मांगा है। ये अथवा करके सारा चीज़ दिया गया, एनसीटी की मान्यता जो भी है वो सब, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ मैं जो इतना बता रहा हूँ उतना समझिए।
सब्जेक्ट क्या है? हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। यानी कि यहाँ तक 25 सब्जेक्ट हैं। एमए वाले में कोई कॉम्बिनेशन का लोचा नहीं होता है। आप निर्दिष्ट विषय में एमएससी किए हो, पीजी डिग्री है, बीएड है, बस बात खत्म है इसमें। इसी से अपना विषय देख लीजिए। हाँ, पेपर सेकंड में वाणिज्य विषय है, वाणिज्य विषय है, इनके लिए बीएड की डिग्री नहीं रखी गई है, याद रखना, इनके लिए बीएड की डिग्री नहीं रखी है। आप एमकॉम है बात, आप फॉर्म को इसमें भर सकते हैं। और दूसरी चीज़ आती है कंप्यूटर साइंस। एक नया इसमें कंप्यूटर साइंस भी आता है पेपर सेकंड में। इसमें एक आप कई सारे इसमें योग्यता रखते हैं, जैसे बीई है, यदि आप बीटेक हैं या बीसीए हैं, और कोई ओ लेवल का डिप्लोमा है डीआईओएस की तरह स्नातकोत्तर संबंधित हो तो आप इसमें भर सकते हैं। बीसीए हो तो ये आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। इनके लिए भी बीएड डिग्री अनिवार्य नहीं रखी गई है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कंप्यूटर विषय में भी। ठीक है, एमसीए है। इसमें एग्रीकल्चर भी है और संगीत भी है। एग्रीकल्चर वालों के लिए ध्यान दीजिए, इसमें 50% अंकों के साथ किन्हीं विषय समूह में, यानी कि आप विश्वविद्यालय मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन हो या ग्रेजुएशन हो, ठीक है, ग्रेजुएशन तो सेम ही सब्जेक्ट्स होगा, हॉर्टिकल्चर होगा या एग्रीकल्चर होगा। उसके अलावा एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस, टेक्नोलॉजी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, इतने विषय में से कोई एक विषय आप पीजी किए हों तो आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इसमें एक नोट दिया गया, नोट क्या दिया गया? मान्यता प्राप्त संस्था के संदर्भ में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा। क्योंकि इसमें जो ये कोर्स है इसमें बहुत सारे विवाद हैं, कोई आईसीआर से लेता है, कोई यूजीसी से लेता है, क्योंकि ये 2 डिग्रियां चलाती है, एक आईसीआर से होता है, एक यूजीसी से होता है, एक स्टेट यूनिवर्सिटी जो होती है वो सब यूजीसी से मान्यता है। अब आईसीआर भी गाइडलाइन जारी करता है तो वो सब विभागीय वो अपना जांच करेंगे बाद में। संगीत वाले में भी इसमें बीएड की डिग्री नहीं मांगा है। एग्रीकल्चर में ध्यान दीजिए, सिर्फ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए बस, बीएड आप है कि नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। संगीत के लिए भी है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें देख लीजिए, फिजिक्स के लिए फिजिक्स है तब भी फिजिक्स में भरेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स है या अप्लाइड फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, फिजिक्स में भरेंगे। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री पढ़े हैं पोस्ट ग्रेजुएशन तो भी केमिस्ट्री में भरेंगे। इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में ही भरेंगे। एमकॉम में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, अप्लाइड बिजनेस और इकोनॉमिक्स कोई भी दिक्कत नहीं। जूलॉजी और बॉटनी वाले में आप बॉटनी पढ़े हो, जूलॉजी हो, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी सब भर सकते हैं। बॉटनी, जूलॉजी। मैथ में मैथमेटिक्स से या अप्लाइड मैथमेटिक्स से आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब जो भी विषय इसमें दिएगा, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला। मेन चीज़ मैंने परीक्षा पैटर्न बता ही दिया, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। आपका 100 क्वेश्चन आपका विषय रहेगा, 50 क्वेश्चन आपका जो अन्य विषय रहता है, मतलब उसमें मैथ भी रहेगा, रीजनिंग रहेगा, हिंदी जो भी रहता है, छोटे छोटे आपका पेडागोगी वो सब रहता है। टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे। आपको कितने लाने हैं? 75 क्वेश्चन आपके सही करने हैं। आपका टारगेट क्या है? 75, बस ओनली 75 आप सही कर दिए, आप क्वालिफाई हो चुके हैं। फार्म कोई भी भर सकते हैं, अदर स्टेट का भी भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आरक्षण सिर्फ उन्हीं राज्य के लोगों के लिए मिलेगा जो बिहार के निवासी हैं, उनके लिए 5% की छूट दी जाएगी उनके शैक्षणिक योग्यता में और या उसमें क्वालिफाइंग में भी। अब मैं इसमें एज की बात कर लेता हूँ। सबका एज देख लीजिए, 37 वर्ष है। अनारक्षित पुरुष है, महिला है 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग ओबीसी 40, 40, 42, 42 जो है वो आरक्षित वर्ग के लिए है। अपन लोग अनरिजर्व में जाएंगे, अदर स्टेट वाले। अब उत्तीर्णांक कितने नंबर पर पास मार्क, मतलब परसेंट पर, यानी कि सामान्य वाले 50% अपना वो जो भी 50% लाएंगे तो अपना वो क्वालिफाई हो जाएंगे। ओबीसी 45, 45.5, अत्यंत पिछड़ा ईबीसी तो वो 42.5 और 40 एससी एसटी दिव्यांग 40। महिलाओं के लिए भी 40% रखा गया, जो वुमेन कैंडिडेट है वो 40% पर क्वालिफाई हो जाएंगे। और आरक्षण का दावा सिर्फ बिहार के ही राज्य वाले ही करेंगे, बाहर वाले नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं, हाँ, इसका जो वैलिडिटी रहने वाली सर्टिफिकेट का, ये लाइफ टाइम रहेगी, ध्यान रखिएगा। एक बार पास करेंगे तो लाइफ टाइम के लिए चलेगी। परीक्षा शुल्क की बात करें,
जनरल वर्ग मतलब मेन यही है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें सब लोग इसी में आएंगे। यदि आप ओनली एक पेपर भरेंगे तो 960 रुपये लगेगा, दोनों कंबाइंड भरेंगे तो 1440 रुपये लगेगा। इसके साथ कुछ और भी लगता है, प्रोसेसिंग फीस वगैरह, वो फॉर्म भरते समय ही लगेगा। आपका पेपर ऑनलाइन ही होता है, मैं बता दूं सीबीटी मोड पर होता है, और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे कि एक से ज़्यादा शिफ्ट में यदि एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, और 75% से यानी 75 क्वेश्चन से नीचे यदि आता है तो आप रिजल्ट अनुत्तीर्ण घोषित हो जाएगा। ठीक है, आपका फाइनल, ठीक है, उस नॉर्मलाइज में आपका कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनल वाला ही उसमें माना जाएगा। आपका क्वेश्चन 150 क्वेश्चन रहेगा, 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है। और बात कर लेते हैं, इसका लास्ट डेट 19 सितंबर है, याद रखिएगा। केवल मात्र 7 दिन का समय मिला है, याद रखिएगा। वेबसाइट फॉर्म भरने के लिए आपको वेबसाइट दिया गया है, ये कई सारे वेबसाइट है, उसमें आप OTR भरेंगे, OTP से वगैरह जो भी है अपना फॉर्म भर लीजिएगा, भरवा लीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है। फोटो वगैरह, परीक्षा शुल्क, सब कुछ उसमें अपलोड करना पड़ता है। हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, ग्रेजुएशन, BEd सब अपलोड करना पड़ता है उसमें, तो अपलोड कर लीजिएगा, फॉर्म को भर लीजिएगा जल्दी से जल्दी। जो भी अभी तक जो पास हो चुके हैं दोबारा ना भरे, मैं यही सजेशन है, चाहे उनको 76 नंबर ही क्यों ना हो, लेकिन वो ना भरे फॉर्म, क्योंकि आएंगे जाएंगे फिर सर्टिफिकेट लाएंगे, परेशानी होगी। तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, आप फॉर्म को मत भरिए, आप तैयारी ट्राई 4 की करिए। और इसका एग्ज़ाम मैं बता दिया हूँ, अक्टूबर में ही है। अक्टूबर में, कितने अक्टूबर को एग्ज़ाम है इसका? अक्टूबर में एग्ज़ाम है, उसके जस्ट बाद आपका ट्राई 4 आने वाला है। ठीक है, ट्राई 4 आने वाला है, उसके बाद आपका ये जनवरी तक, मार्च तक, सब मतलब अगले सेशन तक आपका फाइनल करवा देगा। तो जो भी था नोटिफिकेशन मैंने बता दीजिए पूरी जानकारी, आप जिस सब्जेक्ट से, आप उस सब्जेक्ट से फॉर्म जरूर भर दीजिए। और दूसरी चीज़, अदर स्टेट वाले जब मेन आएगी उसमें अब आरक्षण का मतलब संपूर्ण सीटों पर नहीं आपको मिलेगा, केवल 15% सीटें आपको मिलने वाली हैं। और कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।